अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। 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 नमस्ते, ये एलिया है जो आपके साथ है। मैं आपको महान सच्चे ईश्वर याह और याहोशुआ के नाम पर सलाम करता हूँ। 2, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सच्चा ईश्वर पापियों को पसंद नहीं करता और पापी नरक में अनंत आग में जाएंगे। 3, यदि तुम अब भी पापी बने रहोगे तो नरक में जाओगे। 4, पापियों का क्या मतलब है? पापियों का अर्थ है ऐसा करना: मूर्ति पूजा, ज्योतिष, झूठा, किसी को हानि पहुंचाना, जादू टोना, चोर, किसी को मारना, धूम्रपान करने वाला, अपमान करने वाला, पीने वाला, तिरस्कार करने वाला। 5, उन चीजों के प्रति प्रार्थना करें जो बोलती नहीं है और हिल नहीं सकती हैं, जैसे मूर्तियां, चित्र, प्रतीक। 6, हर कोई जो आपसे ऐसा करवाता है वो असली भगवान नहीं है। ये राक्षस, शैतान है जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7, इसलिए तुम सब जो ऐसा करते हो, कष्ट, पीड़ा, अशांति, भय में रहते हो और तुम्हें शांति नहीं मिलती। तुम सदैव संकट में रहते हो। 8, आप कभी भी प्यार में नहीं रह सकते। आप हमेशा किसी को चोट पहुंचाने और चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। आपके भीतर शांति नहीं है। 9, तुम्हें इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ आपको इन सभी खतरों से बाहर निकालने के लिए आपके लिए सही समाधान दूंगा। 10, मैं एलिया, सच्चा ईश्वर जो बचाता है, तुम्हें सिखाऊंगा। उसके पास एक हाथ है जो आपकी मदद कर सकता है। उसके पास एक मुंह है जो आपसे बात कर सकता है। उसके पास कान है जो आपकी बात सुन सकते हैं। 11, वो तुम्हें उस गहरे गड्ढे से 13, शैतान ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्योंकि तुम सच्चे ईश्वर के साथ नहीं हो। 14, क्योंकि यह सच्चा ईश्वर पापियों से कभी प्रेम नहीं करता, वो पापियों के विरुद्ध है। 15, शैतान, दानव आपको लाइलाज बीमारियां देते हैं, आपको आवेशित, राक्षसी बनाते हैं। वे आपके रास्ते में इतनी विनाशकारी समस्याएं देते हैं कि आप निराशा में पड़ जाते हैं और बुराई करते हैं जब तक आप संकट में नहीं डूब जाते, और यहाँ तक कि आपको आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। 16, ये उस दुष्ट शैतान की योजना और हमला है जो हर दिन, हर मिनट आपका पीछा कर रहा है। 17, जहाँ तक सच्चे ईश्वर की बात है, वो केवल आपको बुराई, पाप न करने में मदद करके आपको अच्छा जीवन, बेहतर जीवन प्रदान करना चाहता है, क्योंकि उसे पाप पसंद नहीं है। 18, वो एक सच्चे पिता की तरह है जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। सच्चा ईश्वर इसे कभी पसंद नहीं करता क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। सच्चा रचनाकार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी रचनाएं एक दूसरे को खत्म नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से प्यार करती हैं। 19, सृष्टिकर्ता, सच्चा ईश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें छुटकारा देना चाहता है ताकि तुम फिर पाप न करो, क्योंकि वो पाप से प्रेम नहीं करता। 20, यदि आप गैर पापी बन गए हैं तो ये सच्चा ईश्वर यही करेगा: सभी असाध्य रोगों का इलाज, राक्षसों को अपने से बाहर लाओ, अद्भुत अच्छी चीजें दे, पुष्टि के साथ शांति दे, बचाए जाने का भरोसा दे, महान अक्षय आनंद दे। 21, इसलिए सच्चे ईश्वर को ये पसंद है कि तुम गैर पापी बन जाओ ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम्हें बचा सके। 22, इसलिए शैतान राक्षसों से अपना सब संबंध तोड़ दो और अपने ईश्वर, अपने उद्धारकर्ता की ओर फिरो जो पापों से प्रेम नहीं करता। 23, यदि तुम इन हत्यारे शैतानों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दो तो तुम बच जाओगे और तुम्हें शाश्वत जीवन और शाश्वत शांति मिलेगी। 24, अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें अब कोई भय नहीं रहेगा। 25, आप अनंत जीवन की प्रचुरता में रहेंगे, हमेशा आनंद की परिपूर्णता में। अब आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं
और आपके पास सभी शैतानों और राक्षसों को जीतने और खत्म करने की ताकत है। 26 मैं एलिया तुम्हें सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसका नाम यहोवा है। उसके होते हुए तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आप विजेता हैं और हमेशा विजेता हैं। 27 क्या आपको ये पसंद नहीं है? 28 यदि आप इस सच्चे ईश्वर के साथ रहने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। 29 सबसे पहले मैं तुम्हें इस सच्चे ईश्वर का ज्ञान कराऊंगा। वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसराइलियों का परमेश्वर है। 30 परंतु जब इसराइलियों ने उसके नियमों का उल्लंघन किया तब सच्चे ईश्वर याहवे ने उन्हें छोड़ दिया। 31 और इजरायली आज तक उसके शाप से पीड़ित हैं। 32 यही कारण है कि यह महान ईश्वर अन्य राष्ट्रों की ओर मुड़ता है और तुम्हें बचाना चाहता है। आज आपके लिए मोक्ष है, मोक्ष ले लो। भगवान यहोवा आप तक पहुंचते हैं, उसका भी हाथ थाम लो। 33 उसने तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दिया और उसका पुत्र तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए अपना प्राण देने को तैयार हो गया। उसने अपना रक्त क्रूस पर बहाया जिससे तुम भी उसके रक्त से बच जाओगे और तुम भी जीवित रहोगे। पाप से मुक्त हो जाओ और तुम फिर पाप नहीं करोगे। 34 क्रूस पर बहाए गए अपने पुत्र के रक्त के माध्यम से ये सच्चा ईश्वर पिता यहोवा अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्यों को बचाने के लिए सहमत है। 35 जो कोई अपने पुत्र के इस रक्त को स्वीकार नहीं करेगा वो कभी भी पाप से दूर नहीं होगा। 36 ये केवल अपने पुत्र के माध्यम से है कि भगवान यहोवा किसी को गैर पापी बनाता है। 37 और यदि तुम इस सच्चे ईश्वर द्वारा उसके पुत्र द्वारा तुम्हारे लिए बहाए गए रक्त द्वारा दिए गए इस उद्धार को स्वीकार करोगे तो तुम तुरंत उद्धार पाओगे। 38 और इसके लिए कि इस महान ईश्वर के समक्ष सब कुछ सही हो तुम्हें उसके पुत्र से बपतिस्मा लेना होगा जिसे यहोशुआ कहा जाता है। 39 इसलिए मैं एलिया आपको पिता याहवे और उनके पुत्र यहोशुआ के साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि आप बच सके। 40 एलिया के द्वारा अपना बपतिस्मा करो और तुम सदैव विजयी रहोगे। तू शैतान राक्षसों पर विजय प्राप्त करेगा और उन्हें रौंदेगा और अपने पैरों तले नष्ट करेगा। 41 आप एक संत बन गए हैं जो अब पाप नहीं करता और इस महान ईश्वर याह के संरक्षण में है। 42 अपना निर्णय ले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मी एलिया प्रथम बने यहोशुआ में आपका स्वागत है। 43 पिता परमेश्वर याह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। एलिया आपके उद्धार और आपके बपतिस्मा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पिता याह और यहोशुआ आपको आशीर्वाद दे अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं। 44 मुझे इस नंबर पर कॉल करें 261328666397 यदि आप वास्तव में बचाया जाना और छुटकारा पाना चाहते हैं। 45 मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं एलिया तुम्हें बचाने के लिए और शैतान से लड़ने और उसे हराने में तुम्हारी मदद करता हूँ जो तुम्हें इतना नुकसान पहुँचाता है। एलिया आपका इंतजार कर रहा है, यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है, बच जाओ। अपने उद्धार को मत चूको, जल्दी आओ, यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं।